बद्री नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी भगवत प्रेमियों को सादर जय श्री कृष्ण। आओ अपना थोड़ा सा समय भगवान की भक्ति में लगाएं, क्योंकि ये संसार का जाल है, ये तो मिटने वाला नहीं है। मन अटकेगा नहीं, मन तो भटकता ही रहेगा। मन पानी की तरह है, जैसे पानी को खुला छोड़ दो वो नीचे को जाता है, ऐसे इस मन को भी खुला छोड़ दो तो ये भी नीचे की तरफ जाता है। कल के प्रसंग में चर्चा हो रही थी कि नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, सारे संसार में परमात्मा के नाम का प्रचार करते हैं। आप लोगों ने भागवत कथा सुनी होगी, उसमें भी जब नारद जी संसार में घूम रहे थे तो एक जगह देखा कि एक नौजवान स्त्री है, उसके साथ में दो बूढ़े बूढ़े बच्चे हैं। नारद जी ने पूछा उस स्त्री से कि भाई तुम कौन हो, यहां उदास परेशान क्यों हो? तो उस स्त्री ने कहा मैं भक्ति हूं, ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, लेकिन कलयुग आ गया है, जिन जिन बच्चों को जवान होना चाहिए था वो तो बूढ़े हो गए, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इनको मैं कैसे ठीक रास्ते पे लेके जाऊं जिससे ये भी हृष्ट पुष्ट हो जाएं। ये असहाय हैं, दीनहीन हैं। तो नारद जी ने भक्ति को कहा कि आप इनको भागवत की कथा सुनवाओ। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत के रस का पान करवाओ। इनके कानों में कृष्ण के अमृत रूपी वाणी पड़ेगी तो ये ज्ञान वैराग्य भी जवान हो जाएंगे। हमारे जीवन में भी यही है, भक्ति करने का मन तो है, पर ज्ञान कहां से लाएं, वैराग्य कहां से लाएं? ज्ञान होता नहीं है, वैराग्य होता नहीं। नारद जी विष्णु भगवान के भक्त हैं, लेकिन होता क्या है कि भगवान की माया ऐसी विचित्र है। हरि माया दुरत्या, भगवान की माया बड़ी विकट है। बड़े से बड़ा महापुरुष भी यदि अपने रास्ते से च्युत हो जाए, हट जाए, तो ये माया घेर लेती है। और जीवन में यदि सच्चा जीवन जीना हो तो उसके लिए संतों ने इशारा किया कि भक्ति कैसे होगी, ज्ञान कैसे होगा। बोले जीवन कैसा है? नारी कलहनी, ग्राम घर, देह दुखी, नृप नीच,
परवश पांचों नरण के जीवन ही है मीच। धर्म पत्नी 24 घंटे झगड़ा करने वाली है और रहने के लिए कहीं शहर में जगह नहीं मिली तो गांव में घर है, कोई सुविधा नहीं है और शरीर 24 घंटे दुखी रहता है, कोई न कोई कष्ट बना रहता है। और जिस राजा के राज्य में हम रहते हैं वो राजा नीच है। और हमारे जीवन में स्वतंत्रता नहीं है और परवश है, पराधीन है। ये पांचों वस्तुएं जिसके जीवन में आ जाएंगी उसका जीवन नहीं है, उसका मरण ही समझ लो। उसका मरण समझ लो। जीवन जीने के लिए पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरी हो कुलवंती नारी और चौथा पुत्र हो आज्ञाकारी। बेटा आज्ञाकारी हो, पत्नी घर को ठीक से चलाने वाली हो, शरीर निरोगी हो और घर में धन हो तो जीवन जीने का आनंद आता है, जीवन की गाड़ी ठीक चलती है। अब जीवन में कर्जा ही कर्जा है तो संतों ने कहा कि ऋण रिपु अग्नि नाश मझारी, कर विलंब नहीं समा पिछान, कन्यादाने धर्म आरंभे, विद्या पढ़ने धन के ल्यान, अवसर देख पदार्थ चारों, करो करे शीघ्र सो बुद्धिमान, क्योंकि क्षण क्षण काल क्षीण तन करे हैं, भलो काल फिर मिले नान। बोले यदि आपके जीवन में कर्जा है तो उसको उतारने की जल्दी करो। कर्जा जीवन में नहीं होना चाहिए। कर्जा है तो उसको उतारो और जीवन में कोई दुश्मन है तो उसको अपने जीवन से हटाओ, ऋण को भी हटाओ और रिपु मैंने दुश्मन को भी हटाओ। और घर में कहीं आग लग गई है तो उसको जल्दी से जल्दी बुझाओ। एक मिनट की देरी नहीं करनी। ऋण रिपु अग्नि नाश मझारी, कर विलंब, देर नहीं करना, समय पहचान, मौका लगते ही खत्म। कन्यादाने, घर में बेटी जवान हो गई तब इस चक्कर में मत पड़ो कि ये अपने पैरों पे खड़ी होगी, ये आगे बढ़ेगी। उसके कन्यादान का जल्दी से जल्दी प्रबंध करो। कन्यादाने धर्म आरंभे, और जीवन में धर्म को आरंभ करना है तो एक मिनट की देरी मत करो, तुरंत धर्म कर दो। विद्या पढ़ने, विद्या के पढ़ने में देरी नहीं करना। और धन के ल्यान, पैसे को कमाने में भी देर नहीं करना, मौका चूकना नहीं। पैसा कैसे आए? कन्यादाने धर्म आरंभे, विद्या पढ़ने धन के ल्यान, अवसर देख पदार्थ चारों, मौका मिल जाए तो ये चारों, विद्या पढ़ने धन के ल्यान, अवसर देख पदार्थ चारों, करे शीघ्र जो सो बुद्धिमान। इन चार कामों को जो आदमी अति शीघ्र कर देता है वही बुद्धिमान है, क्योंकि क्षण क्षण काल क्षीण तनु करे हैं,
भलो काल फिर मिले ना आन। ये जो काल है, एक एक सेकंड हमारे शरीर को कमजोर बनाता जा रहा है, कमजोर बनाता जा रहा है, क्षीण करता जा रहा है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे। ये किस्सा तो पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वह पैदल ही जाना है। यहां जाना है, उसके बारे में हम विचार ही नहीं करते। जो छूटना है उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक मिनट भी भगवान के भजन की फुर्सत नहीं है। जीवन सरकता 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 चला गया। गुरुवाणी में लिखा है कि जरा उपाय न हो सके, जरा अवस्था माहे। भव सागर से तरण की तरण अवस्था आए। जरा मने थोड़ा सा भी उपाय नहीं होगा। और जरा मने बुढ़ापा, जरा उपाय न हो सके, जरा अवस्था माहे। और भव सागर से तरण की तरण अवस्था आए। संतों ने कहा सवेरा कब? बोले जागे तभी सवेरा है। यदि बचपन में ज्ञान आ गया तो दिवस, जवानी में आ गया तो भी ठीक, विवाह के बाद आ गया तो भी ठीक, यदि बुढ़ापे में आ गया तो भी ठीक, यदि बिल्कुल नहीं आया फिर आप तो जाओगे अर्थी पर और आपके पीछे वाले राम नाम सत्य बोलेंगे, पर उस समय राम नाम सत्य बोलने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको लाभ तब होगा जब आप अपने जीवन में ही राम को बसा लोगे। पिछले प्रसंगों में आपने चर्चा सुनी कि नारद जी भगवान के भक्त हैं, काम को जीत लिया, अहंकार हो गया, लेकिन भगवान ने ऐसा ऑपरेशन किया कि काम को तो क्या जीता था, शादी करूंगा इसकी इच्छा पैदा हो गई, संसार से सबसे धनु बनूंगा इससे ऐसी इच्छा पैदा हो गई, अमर होऊंगा ऐसी इच्छा पैदा हो गई। ये वही नारद जी हैं जो हिरण्यकश्यप को समझाते हैं, हिरण्याक्ष को समझाते हैं, कंस को समझाते हैं, रावण को समझाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आई तो समझ चली गई, बुद्धि जवाब दे गई। मन में अहंकार था कि मैंने शंकर को जीत लिया है, शंकर से बड़ा बन गया हूं, पर भगवान विष्णु भगवान ने ऐसा नाटक किया कि नारद जी के मन में क्रोध भी आ गया, काम भी आ गया, लोभ भी आ गया, मोह भी आ गया और अहंकार भी आया। और क्रोध ऐसा आया कि भगवान को गिन गिन के श्राप, गिन गिन के श्राप, गिन गिन के श्राप। और परमात्मा भी क्या कर रहे हैं, लीला, नारद जी श्राप दे रहे हैं और भगवान दोनों हाथ जोड़ कर महात्मा जी के सामने खड़े हैं। श्राप
शीश धरी हर्षि हिये। नारद जी श्राप दे रहे हैं और भगवान हृदय में प्रसन्न हो रहे हैं। अब आप सोचोगे श्राप मिल रहा है और भगवान प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? मतलब भगवान नारद जी को ठीक करने के लिए ऑपरेशन कर रहे थे और ऑपरेशन सक्सेस हो गया। ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो भगवान हृदय में हंस रहे हैं कि जो मैं चाहता था वो प्रोग्राम हो गया, बच्चा ठीक हो गया। श्राप शीश धरि हर्ष हिये और प्रभु बहु विनती कीन। भगवान विष्णु नारायण नारद जी को बोलते हैं, महात्मा जी शांत हो जाओ, महात्मा जी शांत हो जाओ, अरे गुस्सा थूक दो, क्रोध मत करो। पर नारद जी का क्रोध शांत होता नहीं तो भगवान ने कहा अब तो जो इसको एनेस्थीसिया दिया गया है, बेहोश करने की दवाई दी गई है ऑपरेशन के लिए, अब एनेस्थीसिया को निकालना पड़ेगा। जब ऑपरेशन करते हैं ना तो बेहोशी की दवा देते हैं, तो फिर उस बेहोशी में आदमी को काटो फाटो जो कुछ मर्जी करो, उसको कुछ पता चलता नहीं। तो भगवान ने अपना एनेस्थीसिया निज माया के प्रबलता करशी कृपा निधि रीन। जैसे एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर मुंह में कुछ लगा करके अंदर जो गैस डाली थी उसको बाहर खींच लेता है, ऐसे भगवान ने अपनी माया की जो प्रबलता थी उसको खींच लिया। नारद जी को होश आ गया। जब होश आया तो जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। भगवान ने बेहोशी की दवा हटाई, नारद जी को होश आया। जब होश आया तो ना राजकुमारी है, ना लक्ष्मी है, नारायण खड़े हैं। नारद जी तो अपने माथे को पीट रहे हैं कि ये क्या हो गया। नारद जी घबरा गए कि मैंने क्या कर दिया भाई। मैं इनके चरणों में रहने वाला, इनकी 24 घंटे भक्ति करने वाला, शंकर भगवान ने मेरे को समझाया था, मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। विष्णु भगवान ने मेरे अपने आसन पे बिठा लिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं भगवान के बराबर बैठ गया। शास्त्र कहते हैं चत्वारी तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बोले जो अपने बड़े बूढ़ों का सत्कार करता है, बड़े बूढ़ों का मान करता है, उसको 4 वस्तुएं बिना मांगे परमात्मा दे देते हैं। जैसे अपने से बड़े बैठे हैं तो उनके बराबर नहीं बैठना, उनसे नीचे बैठना है। अपने से बड़ा आदमी बात कर रहा है तो उसकी बात को काटना नहीं है, ध्यान से सुनना है। अज्ञानी बन के नहीं, बुद्धिमान बन के, और जो बात कह रहे हैं उसको ग्रहण करना है। अपने से बड़े बूढ़े हैं, वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये बच्चा मेरी बात ध्यान से सुन रहा है, तो उसका मन हर्षित होगा। शास्त्र कहते हैं जो वृद्धों की सेवा करता है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना। जो बड़ों का अभिवादन करता है और नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करता है, उसको 4 वस्तुएं बिना मांगे मिलती हैं। माता पिता गुरु, यहीं से विद्या होती है शुरू। जो इन तीनों को फटकारे वो फिरते हैं दुनिया में मारे मारे। माँ बाप गुरु, दादा दादी परदादा, ताऊ चाचा जो अपने से बुजुर्ग हैं, पड़ोस में रहने वाले वृद्ध हैं,
जो भी वृद्ध मिले उसको झुक के प्रणाम करो, हृदय से आशीर्वाद मिलेगा। तो क्या मिलेगा? आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी विद्या बढ़ेगी। किताबों को रटने से काम नहीं होगा। किताबें रटेंगे तो मार्क्स ज्यादा आएंगे नहीं, वृद्धों की सेवा करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे तो आयु बढ़ेगी और विद्या अपने आप समझ में आएगी। यशो और जीवन में यश बढ़ेगा और बलम, शरीर में शक्ति आएगी, ताकत आएगी। भगवान ने माया को दूर किया। नारद जी का दिमाग घूम गया, एकदम चक्कर की तरह घूम गया कि ये हुआ तो क्या हुआ। शंकर भगवान के पास गया, मैं अपनी बड़ाई करता रहा, मेरे को बुद्धि नहीं आई कि शंकर भगवान मेरे पिता ब्रह्मा जी के साथी हैं, उनके सामने जाके मैं अपनी बड़ाई क्यों करूं। पर बुद्धि मेरी कैसी बर्बाद हुई। और नारायण भगवान के पास गया तो नारायण भगवान मेरे को हृदय से लगा रहे हैं और मैंने उनको प्रणाम तक नहीं किया। इतना अहंकार मेरे में आ गया कि मैं नारायण के बराबर हूं। और भगवान ने जब हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान नारायण भाग करके नारद जी को गले से लगाया और नारद ने समझा कि हाँ, मैं तो गले लगने के लायक हूं, प्रणाम नहीं किया। और भगवान ने कहा बैठिए आसन पे। जब भी जाते थे तो भगवान के नीचे जाके बैठते थे, आज तो भगवान के साथ ही बैठ गए। नारद जी को सारे चित्र पुराने दिखाई देने लगे और बोले, मैंने शंकर भगवान ने मेरे को मना किया था कि जैसे ये चरित्र तुमने कामदेव का चरित्र मेरे को सुनाया है, तिमी जनी हरे ही सुनावह कबहू। ये काम की कथा नारायण भगवान के सामने जाके नहीं कहना। चलत वृतांत दुरायो तबहू। और यदि चर्चा चल भी पड़े किसी कारण से तो तुम इस बात को छुपा लेना। जो घटना नारद जी के साथ हुई वही घटना शंकर भगवान सती के साथ हुई, क्योंकि शंकर भगवान सती को समझाते हैं कि ये भगवान है, पर सती मानने को तैयार ही नहीं। वही शंकर भगवान नारद जी को समझा रहे हैं कि भाई विष्णु भगवान के पास जाके मत बोलना, ये तो मामला बिगड़ जाएगा। पर मछली जब तक पत्थर से चोट नहीं खाती तब तक वापस नहीं आती। नारद जी की बुद्धि विचलित हो गई कि मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, रहे पाही प्रणतार तरना। नारद जी तो विष्णु भगवान के चरणों में ही गिर गए। मन में भय बैठ गया कि ये हुआ तो कैसे हुआ, अब मेरा क्या बनेगा। ये नारायण यदि मेरे को त्याग देंगे, मैंने इनको इतनी गालियां दी, इनको क्रोध आ गया, त्याग देंगे तो मेरे को संसार में कौन संभालेगा, मेरा दुनिया में है कौन। बड़ी मुश्किल से परमात्मा की शरण मिली और मैंने इतनी बड़ी गाली निकाल दी। और नारद जी भगवान के चरणों में गिर के बोलते, प्रभु क्षमा करना, मृषा हो मम श्राप कृपाला। नारद जी ने कहा, प्रभु ऐसी कृपा करो, मैंने जो आपको श्राप दिए हैं वो सब झूठे हो जाएं। और भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान बोले, नारद जी इसमें कोई विचार मत करो, सोचो मत, इतना परेशान मत हो।
ये जो आपने श्राप दिए हैं, ये मैंने श्राप लिए हैं, मेरी इच्छा थी कि मेरे को श्राप मिले। नारद जी ने कहा, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटे ही किमि मेरे। नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने इतने इतने दुर्वचन कहे हैं, एक दुर्वचन कहेंगे तो नरक है, और मैंने इतने कह दिए, अब मेरे पाप मिटेंगे तो कैसे, मैं तो महापापी हूं। भगवान बोले, चिंता मत करो, अपने मन को ठीक करो और गाड़ी रिवर्स में बैक में ले जाओ, पीछे लौटो, और शंकर भगवान से बड़ा अपने को समझ रहे थे। अब उन्हीं शंकर भगवान का ध्यान करो, जपहु जाहु शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्रामा। शंकर भगवान के नाम का जप करो, तुम्हारे हृदय को तुरंत विश्राम मिल जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा। ये ऑपरेशन जो हुआ है इसका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है, तो तुम्हारे को विश्राम मिलेगा। नारद जी, शंकर भगवान ने आपको समझाया था, पर आपने शंकर जी को कहना नहीं माना, और आपको पता नहीं है, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजहु जनि भोरे, यही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि महु बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियर आई। बोले, नारद जी समझ लेना, शंकर भगवान यदि कृपा नहीं करेंगे तो मेरी कृपा मिलना बहुत मुश्किल है। शंकर जी का ध्यान करो, संसार में विचरण करो, अब इसके बाद में तुम्हारे को मेरी माया कभी भी परेशान नहीं करेगी, कभी भी दुखी नहीं करेगी। मैंने एक ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर, पिक्चर नहीं दिखाई, थोड़ा सा हिस्सा दिखाया, और तुम उसी में लिपट गए। बहुविधि मुनि ही प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। नारद जी को भगवान ने बहुत ज्ञान दिया, समझाया। यदि हमारे आपके जैसे कोई लोग होते तो लठ चल जाते, गोलियां चल जाती, संघर्ष हो जाता, तू तड़ाक हो जाती। लेकिन भगवान क्या है, भगवान संसार के जो लोग हैं, घर में थोड़ा काम बिगड़ जाए, भगवान की मूर्ति की पूजा बंद, पाठ बंद, भक्ति बंद, परमात्मा ने मेरे साथ धोखा कर दिया, परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, परमात्मा ने मेरा सब बिगाड़ दिया, बस इसकी चर्चा। और भगवान फिर भी दया करते हैं, फिर भी सांस देते हैं, फिर भी आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये जीव है, जीव है, छोटा जीव, शिव के समान कैसे हो सकता है। नारद जी को भगवान ने समझाया, और उसके बाद में भगवान अंतर ध्यान हो गए, और नारद जी सत्यलोक बैकुंठ की तरफ चले, और चलते चलते भगवान राम जी का गुणगान कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम करते जा रहे हैं। नारद जी जा रहे थे तो शंकर जी के गण बेचारे परेशान, क्योंकि शंकर भगवान ने भेजा था कि नारद जी के साथ रहना, कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेना, पर यहां तो सारे काम उल्टा हो गया।
करने आए थे भलाई और हो गई बुराई। नारद जी ने श्राप दे दिया। नारद जी जा रहे थे सत्यलोक वैकुंठ की तरफ, तो दोनों गण आके चरणों में गिर गए कि प्रभु आपने हमको श्राप दे दिया, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? हमने इतना ही कहा था कि भाई शीशे में जाके मुंह देख लो। हमने आपकी शादी में कोई रुकावट डाली नहीं है, हमने आपके किसी काम को बिगाड़ा नहीं, हम आपको सावधान करते रहे, लेकिन आप सावधान हुए नहीं और उल्टा हमको श्राप दे दिया। और दोनों गण बोले प्रभु आपने हमको श्राप दिया है, हमारा क्या बनेगा? बोले हम ब्राह्मण के रूप में आए हैं, लेकिन हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शंकर भगवान के गण हैं। हमने आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया, उसका फल हमको ये इतना भयंकर मिला। श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। बोले महाराज श्राप दिया है तो अब हमारे ऊपर कृपा भी करो। महापुरुष कहते हैं कि जो महासंत होता है वो यदि गाली भी दे दे तो प्रसाद बन जाता है। हालांकि संत गाली देते नहीं, संत बुरा बोलते नहीं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। जब अति हो जाए तो क्रोध भी करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने कथा सुनी है महात्माओं से, गांव में अजगर रहता था और उस अजगर के डर के मारे कोई भी उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाता था। तो एक संत आए गांव के अंदर, तो उन्होंने रास्ता पूछा, तो लोगों ने कहा महाराज रास्ता तो इधर से है पर इधर जाना मत, इधर एक अजगर रहता है, वो यदि काट दे तो कोई बच नहीं पाएगा। महात्मा जी ने कहा भाई देखते हैं। अब संत है, जिधर अजगर था चल पड़े, क्योंकि महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या जाने, ये दुनिया क्या है इसका राज दुनियादार क्या जाने। कहा नरसी भगत और कहा ये नरक के कीड़े, फंसा दल दल में कछुआ गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। हो जिसके कान बहरे हो चुके चांदी की छन छन से, वो इस हरि कीर्तन की खड़ताल की झनकार क्या जाने। फंसा माया के बंधन में, यहां से निकलना मुश्किल, बिना प्रभु शरण के माया का कोई पार क्या जाने। महापुरुषों को कौन पहचान सकता है? महापुरुष तो जिधर चल पड़े। सूखी रोटी मिली तो आनंद है, घी चुपड़ी मिली तो आनंद है, कपड़े फटे हैं तो आनंद है, रेशम के कपड़े हैं तो आनंद है। वो संत चर्चा करते हैं ना कि एक महात्मा, संतों में आपस में चर्चा चलती है तो महात्मा सुनाते हैं गप बातें कि महात्मा दातुन करते थे तो नीम का पेड़, अब नीचे से हाथ से पेड़ से दातुन टूट नहीं रही तो पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो एक आदमी ने देखा महात्मा पेड़ पे चढ़ रहे हैं, तो इसने पूछा महात्मा जी ऊपर क्या करने जा रहे? बोले दातुन तोड़ने जा रहा। बोले दातुन तोड़ने जा रहे हो तो ये सामान तो नीचे रख दो, सामान तो नीचे रख दो।
महात्मा जी ने कहा भाई हमारा पता नहीं क्या भरोसा है कि ऊपर से ऊपर जाना पड़ जाए तो बिस्तर लेने कौन आएगा, इसलिए बिस्तर साथ है। कोई महिला बेचारी रात को सोने लगी तो लिपस्टिक भी लगा ली, पाउडर भी लगा लिया, क्रीम भी लगा लिया। तो पति ने पूछा ये रात को श्रृंगार किस लिए हो रहा है? तो उसने कहा रात को सपने में कहीं मेरे को जाना पड़े तो फिर उस समय मैं श्रृंगार कैसे करूंगी, इसलिए तैयार होकर के 24 घंटे बिल्कुल टिच तैयार, एकदम तैयार। और गांव वालों ने महात्मा को मना किया, इधर अजगर है वहां जाओ मत। महात्मा जी ने कहा भाई देखो, यदि मेरे मन में किसी के प्रति बैर भावना नहीं है तो अजगर मन में सोचा तो अजगर मेरे को क्यों काटेगा। तो जिधर अजगर था महात्मा उधर ही चले गए और पेड़ के नीचे अजगर अपना धूप में लेटा हुआ है मस्ती में। महात्मा जी पास में गए तो अजगर ने अपनी भाषा में महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा बेटे कैसे हो? तो अपनी भाषा में कहा प्रभु आपकी कृपा है। तो महात्मा जी ने कहा भाई ऐसा काम क्यों कर रहे तुम? अजगर ने कहा क्या करता हूं? बोले सारे गांव वाले तुम्हारे से डर रहे हैं, सारे गांव वाले दुखी हैं। अरे पूर्व जन्मों का कोई पाप तुम्हारा था, तुम अजगर बन गए, अब लोगों को डराओ तो मत, ये लोगों को काटना वाटना छोड़ दो। अजगर ने हाथ जोड़े, प्रभु आज के बाद किसी को नहीं काटूंगा। महात्मा जी जा रहे थे तो दुनिया वाले लोग भी पीछे पीछे जा रहे थे, देख रहे थे कि अजगर के सामने महात्मा खड़े हैं और अजगर ने कुछ नहीं बोला। अब महात्मा चले गए तो गांव वाले भी आ गए। अजगर किसी को कुछ नहीं बोलता। अब तो कोई बच्चा उसकी पूंछ को पकड़ता, कोई उसके मुंह को पकड़ता, कोई उसके दांतों को पकड़ता, कोई उसके ऊपर लेट जाता है। दुर्दशा कर दी। महात्मा जी 3-4 साल के बाद में आए, उसी रास्ते से आए तो देखा अजगर बेचारा पड़ा है। महात्मा जी को देखा, प्रणाम किया। अब महात्मा जी ने कहा ये तेरी दुर्दशा? बोले आपने शिक्षा दी थी काटना नहीं, मैंने काटना बंद कर दिया और लोगों ने मेरा ये बुरा हाल कर दिया। महात्मा जी ने कहा बेटे मैंने तेरे को काटने को मना किया था पर फुफकारने को मना नहीं किया था। ऐसा भी मीठा मत बनो कि लोग तुमको खा जाएं, ऐसा भी कड़वा मत बनो कि लोग थूक दे। नारद जी संत हैं, शंकर भगवान के दोनों गण आए और कहा प्रभु श्राप दिया है तो कृपा भी करो, क्योंकि दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सज्जन को त्रास। सूरज ज्यों गर्मी करे तो बरसन की आस। दुष्ट आदमी यदि आपसे प्रेम भी करता है तो सावधान, गड़बड़ होने वाली है। और सज्जन आदमी यदि क्रोध भी करता है तो समझना हमारे सुधार के लिए कहा जा रहा है, हमारे सुधार के लिए बोला जा रहा है। नारद जी ने श्राप दिया और इन दोनों गणों ने कहा कि प्रभु हमारे पे कृपा करो। तो बोले नारद दीन दयाला। नारद जी बोले कि भाई सुनो, तुम राक्षस बनोगे पर तुम्हारे पास इतनी संपत्ति होगी, इतना ऐश्वर्य हो गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा धन तुम्हारे पास होगा और तुम्हारे भुजाओं में इतना ताकत होगा कि तुम सारे संसार को जीत लोगे और तुम राजा बनोगे और तुम्हारे कल्याण करने के लिए परमात्मा अवतार लेंगे और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसा कह करके नारद जी चल दिए और वो दोनों जो गण हैं नारद जी के श्राप से
कुंभकर्ण और रावण बने। शंकर भगवान कहते पार्वती एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। बोले एक इसलिए अवतार लिया कि शंकर के गण कुंभकर्ण रावण बन गए थे, नारद जी ने आशीर्वाद दिया, उसके कारण भगवान राम पैदा हुए और आकर के सारे संसार के दुखों को दूर कर दिया। और शंकर बोले पार्वती भगवान तो अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह सुनहि बहु विधि सब संता। बोले हरि अनंत हैं। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु भगवान को बड़ा बोला, कश्यप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें कश्यप भगवान को बड़ा बोला, देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें देवी की भावना है, और शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें शंकर भगवान को बड़ा बोला। जो भी पुराण है जिसका वो देवता है उसे को सारा संसार उसी के बस में है। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों को लिखा और 18 पुराणों में जिस देवता का पुराण है उसको वो मुख्य है। जैसे हमारे परिवार में कोई पिता है, माता है और उनके पुत्र हैं, तो जब भी कोई आदमी किसी से पूछेगा तुम्हारे पिता का नाम क्या है तो बताएगा ये है। तो घर में चाचा भी हैं, घर में ताऊ भी हैं, घर में फूफा भी है, नाना भी है, दादी भी है, परदादी भी है। लेकिन जब फादर्स नेम पूछा जाएगा तो फादर कौन है तो अपने पिता का नाम लेगा। लेकिन जो चाचा है वो भी तो किसी का फादर है, वो भी तो किसी का पिता है, पर ये उसको नहीं कहेगा। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि भाई आप जिस भी इष्ट को चाहते हो, मानते हो, आप उसी इष्ट के प्रति समर्पित हो जाओ। लेकिन उसके प्रति समर्पित होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को गालियां देना शुरू कर दो। संत संत सब एक हैं, आप आपने धाम। संसार में जो भी आदमी है वो सर्वश्रेष्ठ है। आप आंख उठा करके सारे संसार को देखो, किसी की किसी से शक्ल नहीं मिलती, किसी की अकल नहीं मिलती, और सबकी बुद्धि परमात्मा ने अलग अलग बनाई है, अलग अलग ढांचे हैं। एक ही मशीन से नहीं बनाया माल। नाक नहीं मिलती, ओंठ नहीं मिलते, गाल नहीं मिलते, आवाज नहीं मिलती, चाल नहीं मिलती। परमात्मा कितना बड़ा खिलाड़ी है, कितना बड़ा खिलाड़ी। शंकर भगवान कहते पार्वती हरि अनंत हैं। अनंत माने ये जितना भी संसार है ये हरि है। हरिरेव जगत जगदेव हरि। हरि जगत है और जगत हरि है। बात समझने वाली है। हरि जगत है और जगत हरि है। जो बाहर है वो भीतर है। इसलिए मीरा ने कहा ना, घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। ये घूंघट पड़ा है। संतों ने कहा कि परमात्मा से मिलने का कारण पता लग गया, पता लग गया। शोक मोह भ्रम चला गया, पता लग गया। क्या पता लगा? बोले वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम। वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम। मैं खुद पर्दा बना था तेरे मिलने के लिए। मैं खुद पर्दा बना था।
तेरे मिलने के लिए। संतों ने कहा कि परमात्मा का अंदर है, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, मगर किस्मत की खूबी है कि दर्शन को तरसते हैं। मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, मगर किस्मत की खूबी है कि दर्शन को तरसते हैं। बोले भगवान का दर्शन का, बोले जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, थोड़ा सा गर्दन झुकाया, अंदर मन किया और परमात्मा के दर्शन हो गए। हरि अनंत, शंकर भगवान कहते हरि अनंत है, जितने भी संसार के प्राणी हैं ये सब हरि ही हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ना कि सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सारे संसार में जितने भी स्त्री पुरुष हैं इन सबको सीताराम समझ करके प्रणाम करता हूं। करो प्रणाम जोर जुग पानी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। पार्वती ने कहा शंकर भगवान से कि और कथा सुनाओ। तो शंकर बोले कि राम जी की कथा इतनी बड़ी है कि कल्पों तक गाते जाएं, कल्पों तक गाते जाएं तो भी भगवान की कथा पूरी नहीं होगी। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, सत्संग कर रहा हूं। 11 अप्रैल से सत्संग चल रहा, 11 अप्रैल से, और एक ही 3 पॉइंट हैं, शोक मोह भ्रम जाई। इन 3 पॉइंटों के पीछे सारा चक्र घूम रहा है। चाहे वो नारद जी की कथा हो, चाहे वो सुग्रीव का प्रसंग हो, चाहे वो रावण की बात हो, चाहे वो कैकेयी की बात हो, चाहे वो हनुमान जी की बात हो, चाहे वो बाली की बात हो, शोक मोह भ्रम जाई। चाहे शंकर भगवान पार्वती की बात हो। शंकर भगवान बोले पार्वती ये प्रसंग मैंने तुमको नारद जी का जो सुनाया वो इसलिए सुनाया, और इसको मैंने तुम्हारे को खास करके सुनाया कि तुमको मोह नहीं हुआ। सती के रूप में तुम्हारा जो मन था भ्रमित हो गया था, तुम नहीं। हरि माया मोहे ही मुनि ज्ञानी, भगवान की बड़ा माया बड़े बड़े महात्माओं को चक्कर में डाल देती। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, लेकिन भगवान क्या है? मां के पेट में बच्चा होता है और पेट में बच्चा घूमते घूमते मां के पेट में लात पैर हाथ हिलाता है तो मां के पेट में चोट लगती है, दर्द होता है, पर मां सहन करती है। वही बच्चा पैदा होने के बाद में गोद में आता है और जब उसको थोड़ा होश आता है तो वो मां के नाक को पकड़ता है, उसके नाखून छोटे छोटे मां के गाल में लग जाते हैं, मां के कुंडल में बच्चे के उंगली फंस जाती है, मां के कान में दर्द होता है पर मां सिर झुका करके बच्चे की उंगली को धीरे से निकालती है, अपने दर्द को भूल जाती है। मेरा बच्चा है, उसकी गंदगी को साफ करती है, उसको स्नान करवाती है और सपने में खोई रहती है, ये बड़ा होगा मेरी सेवा करेगा। पिताजी सोचते हैं ये बड़ा होगा सेवा करेगा,
लेकिन वो बड़ा हो गया, सेवा क्या करनी थी, सब छोड़ छाड़ के भाग गया। लेकिन माँ विचार करती है कि मेरा बेटा यहां रहे, वहां सुखी रहे। पिता सोचता है मेरा बेटा यहां रहे, सुखी रहे, कोई बात नहीं, हो गया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती ये परमात्मा क्या है, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी। भगवान कौतुक करते हैं, तमाशा करते हैं, नाटक करते हैं। जैसे बच्चे के साथ बाप खेलता है ऐसे खेलते हैं। और कैसे हैं, प्रणत, कृपा करने वाले हैं, हितकारी हैं। गाली दो, कुछ भी दो, फिर भी क्षमा कर देते हैं, चलो छोड़ो बच्चा है। सेवत सुलभ सकल दुखहारी। यदि गलती कर दी है उसके बाद भी भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया तो भगवान पुरानी गलतियों को क्षमा कर देते हैं और दुखों को दूर करते हैं। सुर नर मुनि को नाही, यही ना मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही, भजिए महा माया पत ही। शंकर बोले पार्वती इस संसार में कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई महात्मा नहीं है जो माया से बच सके। इसलिए ऐसा विचार मन में करके भगवान का हर प्रकार से भजन करो। संतों ने गाया हरि का भजन कर नहीं तो पछताएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, धन जवानी के मद में है फूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। खाक का पुतला बनाया, खाक में आमेज है। शरीर खाक से बना है और चारों तरफ खाक ही खाक है, मिट्टी मिट्टी है। ये क्या है, शरीर क्या है, खाक, जिंदा खाक है। मिट्टी से पुतला बना दिया और चारों तरफ मिट्टी मिट्टी भर दी। दांत मिट्टी, नाक मिट्टी, कान मिट्टी, आंख मिट्टी, हाथ मिट्टी। खाक का, भगवान ने खाक का पुतला बनाया। खाक में आमेज है और मरने के बाद खाक में मिल जाएगा। फिर खाक से परहेज है। थोड़ी मिट्टी लगती है तो रुमाल से झाड़ने लगता है, थोड़ी मिट्टी लगती है तो रुमाल से पोंछने लगता है, थोड़ा काला लग जाता है तो शीशे के सामने जाके वॉश करने लग जाता है। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी पति, पिता और माता, सखा सुमित्र, सहोदर भ्राता, पल भर में नाता सभी टूट जाएगा। एक सेकंड लगता है, एक सेकंड प्राण निकले और रिश्ते नाते खत्म। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, हैट, बूट, सूट सब यहीं छूट जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हरि का भजन कर नहीं तो पछताएगा। शंकर बोलते हैं पार्वती अस विचार मन माही, ऐसा विचार करके भगवान का 24 घंटे भजन करो। अहंकार नहीं करो, मैं बड़ा हूं ऐसा मत विचार करो। बड़ा तो परमात्मा है, बड़ा तो भगवान है। और शंकर बोले कि और भी कई कारण हैं भगवान के पैदा होने के।
अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशल पर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेखा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहित बौरानी। अजहू न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुझहारी। लीला की नहीं जो तही अवतारा, सो सब कहो मति अनुसारा। शंकर भगवान ने नारद जी का प्रसंग सुना करके पार्वती की बुद्धि को वाश कर दिया, वाश कर दिया। पार्वती से विवाह हुआ, बच्चे पैदा हुए, संसार बना, संसार चला, जीवन भर कोई चर्चा नहीं की। और पार्वती ने भगवान के बारे में चर्चा की तो भगवान ने कहा कि ठीक है, कथा सुनाते हैं। अब कथा नारद जी तक सुनाई तो पार्वती को पुराने जन्म के बारे में कोई चर्चा नहीं की। लेकिन जब नारद जी की बात पूरी बता दी कि किस प्रकार से कहां नारद पहुंचे, तो अब आगे कथा सुनाने से पहले नारद जी पार्वती का दिमाग भी वाश कर रहे हैं, क्योंकि बर्तन पूरा साफ नहीं होगा तो उसमें सुंदर खीर खराब हो जाएगी। भगवान पार्वती को कहते हैं कि दूसरा कारण क्या है, मैं तेरे को कथा अब विस्तार से सुनाऊंगा, तेरे को कथा विस्तार से सुनाऊंगा कि किस कारण से भगवान जो निर्गुण है, जो ब्रह्म है, वो दशरथ के बेटे कैसे बने। तुमने पूर्व जन्म में जंगल में मेरे साथ थी, ध्यान है? पार्वती ने धीरे से सिर हिलाया है। तुमने बोले, नारद जी शंकर भगवान बोले, सती पार्वती, तुमने पूर्व जन्म में भगवान को मनुष्य के रूप में घूमते हुए देखा था, लक्ष्मण के साथ में भगवान राम मुनि का भेष बना करके घूम रहे थे, और तुमने जाकर के परीक्षा ली थी, याद है? पार्वती ने कहा याद है। और बोले सती के शरीर में तुम्हारा दिमाग पागलों जैसा हो गया था, पागलों जैसा। तेरे को भगवान से कोई लेना देना नहीं था, तेरे को कथा सुननी नहीं थी। अगस्त ऋषि सुना रहे थे, नहीं सुनी, मैंने सुनाया तू नहीं सुनी। तू बौरानी, सती शरीर रहे बौरानी, तू सती के शरीर में थी, दक्ष की लड़की थी, तो तेरे अंदर पागलपन सवार था, पागलपन। और तुम्हारा पागलपन ऐसा है कि अजहू न छाया मिटती तुम्हारी। अभी भी वो जो है बीमारी तेरे को पिछले जन्म की लगी हुई है कि राम कौन है, राम कौन है, राम कौन है, ये बीमारी तेरे को अभी तक तेरे पीछे पड़ी हुई है। तेरी अजहू न छाया मिटती तुम्हारी। तारसु चरित सुनो भ्रम रुझहारी। मैं तेरे को उस भगवान की चर्चा सुना रहा हूं जो सारे संसार के भ्रम को दूर कर देते हैं। लीला की निज तही अवतारा, सो सब कहो मति अनुसारा। बोले वो जो राम तुमने देखे थे, उन्होंने जो लीला की, तेरे को तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि तू तो गई थी परीक्षा लेने के लिए, और भगवान ने ऐसी परीक्षा दी कि तुम फेल हो गई। अरे भगवान का दर्शन करके आई थी तो मेरे पास आकर के बोलना था कि मैं गई, मैंने सीता का रूप बनाया, सच सच बता देती, झगड़ा खत्म हो जाता था। पर तुम्हारे अंदर तो चालाकी कूट कूट के भरी है। दक्ष की बेटी हो ना तुम, सती पूर्व तुम दक्ष की बेटी थी,
इसलिए चालाकी, होशियारी और सियानापन अपने ऊपर छींटा भी ना पड़ जाए। तुमने जाकर के देखा था, अरे तेरे को भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप का दर्शन करवाया था कि मैं सोच रहा था कि भगवान की पत्नी सीता खो गई, पर भगवान नाटक कर रहे हैं। पर तुमने सोचा कि ये कैसे भगवान है जो औरत के पीछे पागलों की तरह घूम रहे हैं, और उस परमात्मा ने तेरे को ऐसा विचित्र रूप दिखाया कि तुम सीता बन के सामने गई और उन्होंने तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला, ये माता जी पिता समेत लीन निज नामू। बोले पार्वती तुम गई थी, पर मैं आंख बंद करके देख रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने तुमको भेजा, पर मैं तो लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, क्या क्या हो रहा है, लाइव देख रहा था क्या हो रहा है। तुम गई, सीता का रूप बनाया, मैंने देख लिया था। और जब तुम सीता का रूप बना करके भगवान राम के सामने गई, तो राम जी को तो बाद में पता लगा, पर लक्ष्मण जी पहले पहचान गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे ये तो माता पार्वती सती है, ही तो, पर ये सीता माता का रूप बना के क्यों आ रही है। लक्ष्मण जी हैरान, चकित हो गए, और मन में भ्रम हो गया कि भाई सीता माता ये असली है कि नकली है। एक तो सीता चुराई गई, पर ये सीता कहां से आ रही है। लक्ष्मण बोले, शंकर बोले, सती पार्वती तुम सती के रूप में गई, पर राम जी ने तो पहचाना या नहीं पहचाना, पर लक्ष्मण पहले पहचान गए कि तुम नकली सीता हो। पर लक्ष्मण जी कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण सोच रहे हैं कि भगवान माया कर रहे हैं। जब रावण आया सीता जी को चुराने के लिए और सोने का अमृत आया और उसके पीछे राम जी चले गए, तो राम जी ने मृग को जब मारा तो उसने लक्ष्मण का नाम लिया। तो सीता जी ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भाई पे मुसीबत आ सकती है। लक्ष्मण ने कहा माता जी राम जी पे क्या मुसीबत आ सकती है। सीता ने कहा जाओ। बोले नहीं, मेरे को आपकी रक्षा करने के लिए छोड़ के गए हैं, रक्षा। सीता जी ने इशारा किया, लक्ष्मण स्त्री में शक्ति इतनी होती है कि उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके मन में वासना न हो, यदि उसके मन में गलत रास्ते पर जाने की इच्छा न हो, तो स्त्री को कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम मेरी रक्षा क्या करोगे। यदि मेरे को बिगड़ना है तो कोई सुधार नहीं सकता। लक्ष्मण जी की बुद्धि भ्रमित हो गई कि माता जी क्या बोल रही हैं। सीता जी ने समझाया, महात्मा लोग चर्चा करते हैं, सीता जी ने समझाया कि लक्ष्मण स्त्री अकेली जा रही हो और कोई गुंडा बदमाश कोई आदमी उसके पीछे पड़ जाए और वो लड़की एक चीख मार दे तो 100 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, और वो कह दे कि ये आदमी मेरे को छेड़ रहा है, तो उसको मार मार के उसका चेहरा बिगाड़ देंगे। स्त्री की रक्षा करने की आवश्यकता उसमें स्वयं सिद्ध है वो।
और साथ में सीता माता ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण राम जी कहाँ गए हैं? बोले मृग के पीछे। बोले मृग कैसा है? बोले सोने का। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण कभी सोने का मृग होता है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगायः प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिना भवन्ति। बोले सोने का मृग असंभव है, असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने का मृग का जन्म असंभव है। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी भगवान राम को लोभ हो गया। माया मृग के पीछे दौड़े राम, जटा के बंद खुल गए। सीता ने सोने का मृग देखा और भगवान राम से बोले कि इसका वध करो, इसको आनहु चर्म कहत वै देहि, इसका चमड़ा निकाल के लाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, माता जी सोने का मृग नहीं होता। तो सीता जी ने कहा, लक्ष्मण ये बताओ, तुम बचपन से हमारे साथ में रहते हो, शादी के बाद जब से मैं आई हूं, मेरी बहन आई है, तुम्हारे से शादी हुई है, तब से साथ रहते हो। तुमने आज तक कभी मेरे मुंह से सुना कि मैंने भगवान को बोला हो कि मेरे को ये लाके दो? बोले नहीं। मैंने आज तक कभी भगवान को आज्ञा की कि मेरी ये फरमाइश है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है? क्योंकि राम भगवान है, मेरे प्रियतम है, वो तो ऐसे हैं, करुणा निधान है, जिस वस्तु की मेरे को आवश्यकता होती है मेरे बोलने से पहले मेरे पास पहुंच जाती है। और आज तुम्हारे सामने, जिस परमात्मा के सामने मैंने कभी अपना मुंह नहीं खोला, उनको मैंने आज्ञा की कि सोने के मृग के पीछे जाओ और लेकर के ले आओ। तो क्या राम जी को पता नहीं है कि सोने का मृग नहीं होता? लक्ष्मण जी ने कहा, पता है। तो बोले राम क्यों गए? बोले मैं इसमें क्या पूछ सकता हूं, मैं इसमें क्या चर्चा कर सकता हूं। राम जी ने कहा कि तुम सीता केरी करो रखवारी, सीता की रक्षा करो, और मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण तुमको भेद नहीं पता, तुम जब जंगल में गए थे तो राम जी ने हमारे से आपस में हमारी बात हुई कि हम संसार में आए हैं राक्षसों को मारने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए। ये 14 वर्ष का वनवास हमको मिला है, रावण का वध करना है, कुंभकर्ण का वध करना है, मेघनाथ का वध करना है। तो कोई तरीका तो बताना पड़ेगा, कोई नाटक तो तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने भगवान से पूछा, क्या नाटक? तो राम जी ने मेरे को आज्ञा की कि तुम पावक मह करो निवासा, जौ लगी करो निशाचर नासा। राम जी ने मेरे को आज्ञा की है कि तुम अग्नि में चली जाओ, और राम जी ने आज्ञा की। मैंने पूछा क्यों? बोले राक्षसों को मारना है, तेरे को चुराने के लिए लेके आएंगे, तुम चले जाना, और फिर उसके बाद में सारा प्रोग्राम होगा। तो लक्ष्मण जाओ, जब तक तुम नहीं जाओगे, मैं असली सीता नहीं हूं, मैं नकली सीता हूं। आपने यदि रामायण को ध्यान से पढ़ा होगा तो अशोक वाटिका में सीता जी ने कहा, सुनहु बिटप विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। सीता माता ने अशोक वृक्ष से कहा कि तुम मेरे को थोड़ी सी अग्नि दे दो, यदि मेरे में अग्नि आ जाएगी तो अग्नि मेरे अंदर आते ही
मेरा जो नकली रूप खत्म हो जाएगा और मैं स्वयं ही रावण का संहार कर दूंगी। और यदि रामायण को आपने और ध्यान से पढ़ा होगा तो रावण के यहां से सीता जी को पालकी में बिठा के लेके आ रहे थे बंदर लोग, राक्षस लोग। राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि ये क्या है, ये पालकी में क्यों बिठाया है? ये सीता घर से चली थी आकर के और बोली थी कि मैं कष्टों में रहूंगी, दुख में रहूंगी, कष्ट में रहूंगी, तो ये पालकी की सवारी क्यों? तो लक्ष्मण जी ने पूछा क्या करना है? बोले पैदल लेके आओ, सारे बंदर माता जी का दर्शन करेंगे, ये छुपा के क्यों रखा है? और सीता जी जब पास में आई तो राम जी सीता की तरफ देखते नहीं है। सीता जी ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी। लक्ष्मण, तुमने हमारे साथ जीवन बिताया है और तुमको पता है कि मैं क्या हूं, इसलिए तुम मेरी सहायता करो, जल्दी से आग प्रकट करो और मैं उस आग में जाकर के शुद्ध होकर के बाहर निकल के आऊंगी। अब दुनिया वाले लोग चर्चा करते हैं कि राम जी ने कहा अग्नि में जाओ, राम जी ने सीता जी को त्याग दिया। अरे नहीं नहीं, राम के चरित्र को सुनने के लिए रामायण के अंदर घुसना पड़ेगा, रामायण में डूबना पड़ेगा। एक एक मिनट का इशारा है। सीता माता जी ने लक्ष्मण को समझाया कि मैं नकली हूं, तुम जाओ। ये मारीच भी नकली मृग था और मैं नकली सीता हूं, और रावण नकली साधु बन के आएगा। नकली मारीच मृग, नकली साधु रावण, नकली सीता। बोले नकली नकली का झगड़ा है, जो सत्य है वो चले जाए, ये झूठ झूठ का झगड़ा है। ये सारा संसार क्या है? झूठ झूठ का झगड़ा है। शंकर भगवान बोले पार्वती, अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तुम जंगल में गई थी, तुमको साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। भगवान ने सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण सब कुछ देखा। और मैंने जब तुम मेरे पास आई, मैंने देख तो दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। शंकर बोले मैंने तुम्हारे से बोला था ना पूर्व जन्म में कि तुम परीक्षा लेने गई थी, तो कैसे परीक्षा ली हमको भी समझा दो। जो कुछ हुआ है वो सच सच बोल दो। पर तुम तो दक्ष की बेटी महाचतुरी, और तुमने चालाकी दिखा दी अपनी। और चालाकी का कारण क्या हुआ? जलना पड़ा, फूकना पड़ा, मरना पड़ा, तड़पना पड़ा, पूरा जीवन नरक बन गया। जिस भगवान का तुमने दर्शन किया है उनकी कथा मैं तुमको विस्तार के साथ सुनाऊंगा, विस्तार के साथ। लेकिन भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। याज्ञवल्क्य बोले भरद्वाज जी, शंकर भगवान ने इस प्रकार से पार्वती को, जैसे बोलते हैं ना वो घर गृहस्थी में कि कपड़े के अंदर जूता छुपा करके वैसे मारा। जूता दिख रहा कपड़ा और है अंदर जूता।
अब शंकर भगवान की जब वाणी सुनी पूर्व जन्म की, तो पार्वती सोच रही थी शंकर भगवान को कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। पर शंकर भगवान ने जब सब पिछले जन्म की कहानी पूरी खोल के रखी तो सकुच सप्रेम, और शंकर भगवान की तरफ देख करके सकुच आ गई। थोड़ा सा मन में हो गया कि भाई गलती तो हुई है। पर उमा मुस्कानी, पार्वती मुस्कुराई कि प्रभु, जब पार्वती मुस्कुराई तो शंकर भगवान समझ गए कि मेरे बोलने से इसको बुरा लगा नहीं, और ये बात समझ में इसको आ गई है। इसका मतलब है अब इसका मन वाश हो गया, इसका मन साफ हो गया। तो लगे बहुरी वर्णे वृषकेतु, जो अवतार भयो जही हेतु। अब शंकर भगवान राम जी की कथा अनेकों प्रकार से सुनाने लगे। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं कि भरद्वाज जी कागभूषुंड गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, तुलसीदास जी समाज को कथा सुना रहे हैं, हनुमान जी रावण को कथा सुना रहे हैं, लक्ष्मण जी निषाद राज को कथा सुना रहे हैं, और मैं आपको कथा सुना रहा हूं। वो भी प्रातः काल के 4:20 पर शुरू किया और 5:35 हो गए। 1 घंटा 15 मिनट कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला, हवा में उड़ गया। लेकिन कथा में तो रस अब आने लगा है। कथा में तो रस रोज ही आ रहा है। कथा में तो रस हर मिनट में आ रहा है। आपका भी मन करता है कि और मेरा भी मन करता है और भर भर प्याला पिलाऊं, और आपका भी मन है बूटी पीला हरि नाम वाली घोल घोल के, बूटी पीला हरि नाम वाली घोल घोल के। बूटी पीती तन्ने जट, भय पत्थरों प्रगट। बूटी किसने पी? धन्य जाट ने पी और पत्थर में से प्रकट हो गया। और कथा सुना रहे हैं। कैसी कथा? राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। राम कथा कैसी है? कलयुग के पापों को धोने वाली है, मंगल करने वाली है, और बुद्धि को पवित्र करने वाली है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, धरती पर एक हुए राजा मनु, और उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। मनु जिन्होंने संसार का निर्माण किया, जिन्होंने मानव का निर्माण किया, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, मनु शतरूपा। कैसे है मनु शतरूपा? दंपति धर्म आचरण निका, अजहु गाव श्रुति जिनके दीका। स्वयंभू मनु और शतरूपा कैसे हैं? धर्म के प्रति आचरण करने वाले, श्रद्धा विश्वास के साथ रहने वाले, जिनकी कथा आज तक संसार में संत महापुरुष ज्ञानी लोग आज तक गा रहे हैं, इनकी कथा करते जा रहे हैं। और उनके 2 पुत्र हुए, एक उतानपाद और एक प्रियव्रत। मनु के 2 पुत्र, एक उतानपाद, एक प्रियव्रत। उतानपाद का अर्थ होता है, उत मैंने
ऊपर को है पाद बने पैर जिसके, उतान उत्तान पाद। मां के पेट में जब हम लोग होते हैं तो हम सब उत्तान पाद हैं, हमारे पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है। मां के गर्भ में से सिर निकलता बाहर, ये उत्तान पाद है, हम सब उत्तान पाद हैं। मनु की सृष्टि में जितने भी संसार के जीव हैं सब उत्तान पाद हैं। और दूसरा बेटा है प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ है जो अपने नियमों से प्रेम करता हो, जो अपने कर्म के प्रति बंधा हुआ हो, जो अपने आचरण में पक्का हो, जो धर्म की मर्यादा को ना छोड़े, उसका नाम है प्रियव्रत। और मनु की उत्तानपाद की एक लड़की है जिसका नाम है देवहूति, और देवहूति की विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, और कर्दम ऋषि के यहां कपिल मुनि पैदा हुए। ऐसा विचित्र परिवार है। हमारे चेन्नई के विनोद कुमार जी हैं, सिंगल साहब, वो कहते बड़े प्यार से बात करते हैं। जब बात होती है तो बोले मेरे पिताजी का नाम राम, मेरी माता जी का नाम सीता, और मेरा नाम विनोद। मैं 24 घंटे विनोद में रहता हूं। अब बेटी का नाम भी ठीक बताया, बेटे का नाम भी ठीक बताया, वशिष्ठ बेटे का नाम। तो चर्चा करते हैं, जब जीवन में संस्कार अच्छे होंगे तो जीवन में परिवार भी सुंदर होगा। सुंदरता पाउडर से नहीं आएगी, सुंदरता क्रीम से नहीं आएगी। सुंदरता कौन? जब जीवन में धर्म होगा तो सुंदरता ऐसे प्रकट हो जाएगी। मनु, शत्रुपा जैसे लोग, उनके पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनके खानदान की चर्चा करते हैं शंकर भगवान कि बेटी देवहूति, और शादी किससे की? कर्दम ऋषि से। और कर्दम ऋषि का जो पुत्र पैदा हुआ वो क्या? वो स्वयं कपिल भगवान पैदा हुए। जब हम हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो हमारे घर में ही भगवान पैदा हो जाएंगे। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे, भगवान स्वयं आ जाएंगे। और कपिल मुनि कैसे हैं? जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया, और मनु ने, शंकर भगवान कहते उन्होंने बहुत काल तक राज्य किया, बहुत काल तक राज्य किया। उत्तानपाद के यहां ध्रुव नाम का बेटा हुआ। उत्तानपाद के यहां ध्रुव नाम का बेटा पैदा हुआ। मनु का बेटा उत्तानपाद, शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। उत्तानपाद माने परमात्मा की तरफ जाना, भगवान की तरफ जाना, नारायण की शरण में जाना, भगवान के प्रति लगे रहना। माता पिता ने शादी कर दी, पत्नी का नाम था सुनीति। उत्तानपाद सुनीति घर में रहते हैं, जीवन अच्छा चलता है।
बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा से सुनीति के गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। आयु बढ़ती गई, 10-15 साल बीत गए, पुत्र पैदा नहीं हुआ। अब उत्तानपाद के मन में भी दूसरे विवाह की इच्छा नहीं थी, पर सुनीति का मतलब है जिसके मन में अच्छी नीति हो, अच्छे विचार हो, अच्छे मार्ग पर चलना है। संसार कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे होगा, आचरण कैसे होगा, संतान की प्राप्ति नहीं होगी तो हमारा जो पितरों का ऋण है वो कैसे मुक्त होगा। सुनीति के मन में बार बार विचार आता, तो सुनीति ने एक बार उत्तानपाद से कहा कि ऐसा करो, आप दूसरा विवाह कर लो, शायद मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है, पर आप उस सुख से वंचित क्यों होते हो। भागवत में विस्तार से कथा है, उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। उस पत्नी का नाम था सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है जिसका संसार के पदार्थों में जिसकी रुचि हो। बढ़िया गहने, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया मकान, बढ़िया फर्नीचर, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। रुचि जिसकी संसार की वस्तुओं में है। अब सुरुचि परिवार में आ गई तो उत्तानपाद सुनीति का घर छोड़ के नहीं जाते। लेकिन सुनीति ने कहा कि आप सुरुचि के पास जाएंगे तो संतान की प्राप्ति होगी, मेरे पास रहने से क्या फायदा। तो राजा बोलते नहीं, मेरा मन नहीं है। समझा बुझा करके सुरुचि के पास भेजा। इसने अपने धर्म को निभाया, लेकिन सुरुचि के जब बस में उत्तानपाद हो गए तो सुरुचि ने ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। वो सौतिया डाह जो होता है, स्त्री का डाह, वो उसके मन में आ गया। सुनीति के मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, उसका विचार खुले हैं। आप लोगों ने भागवत में कथा महात्मा से सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। कि राधा से सखियों ने कहा वृंदावन में कि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो, पर वो तो महारास में सबसे प्रेम कर रहे थे। ये तो निष्ठुर आदमी है भाई, ये एक से बंधा हुआ नहीं है। तो राधा ने कहा आप लोगों को क्या परेशानी है। बोले परेशानी ये है कि तुम प्रेम करती तो तुम्हारे से प्रेम करें। तो राधा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हालांकि मैं इस पक्ष में मैं हूं नहीं, पर संतों से जो चर्चा सुनी है, लेकिन वो उत्तर बहुत अच्छा है जो जीवन में धारण करने लायक है, पति पत्नी के जीवन में, संसार के जीवन में। राधा ने कहा मेरे हिये में श्री कृष्ण बसत हैं, कृष्ण के दिल की तो जाने विधाता। राधा ने कहा कि मेरे दिल में कृष्ण बैठे हैं, मेरे को उनसे आनंद आ रहा है। अब कृष्ण के दिल में क्या है, मेरे को उससे क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कोई चिंता नहीं है। जाओ। घोड़ा घूमे गांव गांव, जिसका घोड़ा उसका नाम। कृष्ण मेरे हैं, मेरे थे, मेरे रहेंगे। सुनीति के मन में कोई विरोध नहीं है, सुनीति के मन में कोई भ्रम नहीं है, पर सुरुचि के मन में है कि उत्तानपाद मेरे हाथ से छिटक ना जाए।
लेकिन हुआ क्या, सुनीति सुरुचि के पास में उत्तानपाद रहते हैं, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा निराश हो गए। सुरुचि को लगा कि सुनीति के भी पुत्र नहीं है, मेरे भी पुत्र नहीं है, तो आखिर में ये उत्तानपाद इसके पास चले जाएंगे। तो महापुरुष कथा सुनाते हैं कि सुनीति ने प्लान बनाया, सुरुचि ने योजना बनाई कि किसी प्रकार से सुनीति को घर से निकाल दो। तो राजा सुरुचि के साथ रहने लगे, तो उसकी बातें सुनते थे। तो सुरुचि ने एक ब्राह्मण को अपने साथ मिलाया और मिला करके एक नए प्रकार की कहानी बनाई। कहानी ये बनाई कि ब्राह्मण ने जाकर के राजा को जाके कहा कि देखो भाई, तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा है, ये जो तुम्हारी रानी आई है सुरुचि, इसके भाग्य में पुत्र की रेखा है, लेकिन उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। राजा ने कहा क्या उपाय करना पड़ेगा? बोले उपाय कठिन है, थोड़ा मुश्किल है। राजा ने कहा बताओ। खर्चा? बोले खर्चा नहीं है, खर्चा वर्चा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि जो आपकी पहली धर्म पत्नी है वो महल को छोड़ करके जंगल में कुटिया बना के रहे, और कुटिया बना करके रहे, और वहां पर मिट्टी के हंडों में दूध डाल करके उसका दही बना करके जंगल से रोज भेजे। उस दही से सुरुचि स्नान करेगी तो इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और राजा सुन के घबरा गए। और राजा सुनीति के पास कैसे बोले? अब सुनीति बुद्धिमान है, समझदार है। जो धर्मपत्नी होती है वो पति की आंख के इशारे को समझती है। तो सुनीति ने देखा कुछ गड़बड़ है, तो बहाने से पूछा, आप किसी विचार में डूबे रहते हो, आप अपने मन की बात मेरे को बताते नहीं हो, कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताओ। क्योंकि सुरुचि के व्यवहार से सुनीति समझ गई थी कि ये सुरुचि कुछ चाल चल रही है, पर कोई बात नहीं, हरी इच्छा भावी बलवाना, परमात्मा की इच्छा है, जैसा होगा कर लेंगे। परमात्मा ने जीवन दिया है, कष्ट है तो कष्ट भोगेंगे, दुख है तो दुख भोगेंगे। सुनीति को कोई चिंता नहीं है। राजा ने समय पा करके सुनीति से कहा कि ऐसा ऐसा ब्राह्मणों ने कहा है। तो सुनीति ने कहा इसमें देरी क्या है? अरे मेरे दही जमा करके भेजने से, दूध को जमा करके भेजने से यदि सुरुचि के यहाँ पुत्र पैदा होगा तो सबसे ज्यादा खुशी तो मेरे को होगी। चलो आज। राजा जंगल में गए, कुटिया बना दी, कुटिया बना करके दूध जाने लगा, दही जमने लगा, दही आने लगा, सुरुचि स्नान करती है। अब तो सुरुचि स्वच्छंद हो गई, अब तो सौत चले गई। सुनीति जंगल में रहती है, और एक दिन घूमते घूमते नारद जी जंगल में पहुंचे। नारायण नारायण करते जा रहे थे। सुनीति ने देखा महात्मा आए हैं, चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। सुनीति ने कहा क्या बोल रहे हो आप महात्मा जी, पुत्रवती भव? राजा महल में रहते हैं, मैं जंगल में रहती हूं। नारद जी ने कहा मेरे मुंह से निकल गया तो तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले ये आशीर्वाद आप सुरुचि को दो। नारद जी ने कहा उसके भी पुत्र होगा,
चिंता नहीं, उसके पुत्र होगा, तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा। सुरुचि दही जमा जमा के भेज रही है, पर कोई संतान की प्राप्ति हुई नहीं। राजा का मन उखड़ गया, चोरी से जंगल में जाने लगा, और थोड़े दिनों के बाद ही भगवान की कृपा हुई, सुनीति के घर में पुत्र पैदा हो गया, जिसका नाम रखा ध्रुव। ध्रुव मेरे अटल सुनीति का बेटा है। जो सुनीति से होगा वो ध्रुव होगा, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता, वो तो स्थिर हो जाएगा। ध्रुव। राजा ने देखा पुत्र की प्राप्ति हो गई, सुनीति को घर ले आए। सुरुचि को डाह होने लगा, और भगवान की कृपा से, नारद जी के आशीर्वाद से सुरुचि के घर भी पुत्र पैदा हो गया। और जब पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम रखा उत्तम। उत्तम क्योंकि सुरुचि का बेटा है, तो नाम भी उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, बढ़िया। दोनों बच्चे घर में खेलते हैं। सुनीति का घर दूर बना दिया गया, ध्रुव वहीं रहता है। और भागवत में कथा आती है, शास्त्रों में, विष्णु पुराण में भी कथा आती है। एक बार ध्रुव जी, राजा अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे, उत्तम भी आया और ध्रुव भी आया, और वहां सुरुचि बैठी थी। और ध्रुव बेचारा पिताजी पिताजी कहते कहते राजा उत्तानपाद की गोदी में जाके चढ़ गया। उत्तानपाद ने उठाया, हृदय से लगाया। सुरुचि उठी और उठा करके उसको, बच्चों को खींचा और खींच के पूछा कि तू पिता पिता बोलता है, किसको पिता बोलता है? अरे ये तेरे पिता नहीं है, अपनी मां से जाके पूछ, अपनी मां से पूछ तेरे पिता कौन है। ध्रुव तो बेचारा बालक, छोटा, ज्यादा बुद्धि नहीं। अब पिता कौन होता है, क्या होता है, पिता पिता सुना था। तो ध्रुव भाग के गया अपनी मां के पास, उदास। मां ने पूछा क्यों उदास हो? बोले सुरुचि माता ने कहा है कि उत्तानपाद तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता कौन है? सुनीति उदास नहीं हुई, सुनीति समझ गई ठाकुर जी कुछ कृपा करने वाले हैं। और सुनीति जान गई कि सुरुचि व्यंग कर रही है कि मैं जंगल में रहती थी, राजा घर में रहते थे, और जंगल में से शायद कोई दूसरा पति कर लिया होगा, वहां से पैदा। पर बालक को क्या समझाए? तो सुनीति ने ध्रुव से कहा बेटे तेरे पिता जंगल में रहते हैं, वहां जाओ, वहां जाओ। और ध्रुव ने आओ देखा न ताओ, ध्रुव चल पड़े जंगल की तरफ। अब जल्दी में पिता का नाम पूछना भूल गए, पता पूछना भूल गए। ध्रुव जंगल की तरफ जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो नारद जी को दया आई, नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी को ढूंढने। बोले पिताजी का नाम पता है क्या? बोले नाम का तो कोई पता नहीं। बोले जा रहे हो तो ऐसा करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो। 12 अक्षर मंत्र का प्रसाद दिया। और शास्त्रों में लिखा है ध्रुव ने जाकर के महान तपस्या की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे मैं रोज लोगों को आशीर्वाद भेजता हूं, तो उसमें अपने गुरु जी का मंत्र लिख के भेजता हूं,
हालांकि संत महापुरुष जो गुरु लोग हैं वो लोगों से चर्चा करते हैं कि किसी को मंत्र नहीं बताना चाहिए, किसी को मंत्र नहीं बताना चाहिए। पर मैं कहता हूं भाई, बढ़िया माल है तो दिखाने में क्या हर्ज है? पसंद आ जाएगा, लोग जपेंगे तो उसका फल जो मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। इसलिए बांटो, लुटाओ, भगवान के नाम को लुटाओ। शुरू शुरू में जब पहले गुरु मंत्र में दिया करता था तो मैं भी करता था। थाली लाओ, कपड़ा लाओ, मौली लाओ, चावल लाओ, कुंकू लाओ, 5.25 मीटर कपड़ा लाओ, 4 माला लाओ, फल लाओ, मिठाई लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो गुरु मंत्र देते थे। जब 28-29 साल की उम्र हुई तो गुरु मंत्र देना शुरू कर दिया। गुरु महाराज ने आज्ञा की कि दे दिया कर मंत्र भाई। तो जैसे हमारे गुरु जी ने दिया वैसे हमने शुरू कर दिया। और उसके बाद में मैंने सोचा भाई ये थाली, गिलास, लोटा ये क्या है? किसी ने कहा हमको गुरु मंत्र चाहिए। भाई सोचेंगे, ठीक है, विचार करेंगे। फिर थोड़ी सी सहज, जैसी संतों की सहज वृत्ति, तो किसी को 1 ही साल में दे दिया, किसी को 6 महीने में दे दिया, किसी को 5 महीने में दे दिया। और फिर मन में विचार आया कि भाई भगवान का नाम है, तो फिर ये लोटा थाली सब खत्म कर दिया। आओ बैठो, मंत्र लिख के दिया, लो जपो। फिर उसके बाद में किसी का मोबाइल से फोन आया कि मेरी गुरु मंत्र लेने की इच्छा है, तो मैंने कहा अभी मोबाइल पे ही गुरु मंत्र दे देते। फिर उसके बाद में आया विचार कि भाई ऐसा क्यों, गुरु मंत्र बांटो, लुटाओ। अब तो गुरु मंत्र लुटाना शुरू कर दिया। और मैं अपने शिष्य, जो मेरे को चाहने वाले हैं, उनसे मैं कहता हूं कि तुम मंत्र जप करो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। मेरे शिष्य जो है ना, वो कभी कभी मेरे को बोलते महाराज आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा आशीर्वाद चाहिए? अरे बेटे, जिस दिन मैंने पहले दिन तुमको गुरु मंत्र दिया था तो मैंने गुरु मंत्र के साथ तुमको आशीर्वाद के झरने के नीचे बिठा दिया था। गुरुजी रोज रोज आशीर्वाद नहीं देते हैं। गुरुजी जिस दिन मंत्र देते हैं उस दिन आशीर्वाद के झरने के नीचे बिठा देते हैं। प्रभु की कृपा का झरना ऐसा बरसता है। अब तुम पात्र कैसे हो? 100 किलो का बर्तन लेके बैठे हो कि 1000 किलो का बर्तन लेके बैठे हो, कि यहाँ की अपने हृदय रूपी समुद्र को खोल के बैठे हो कि जितना भी आ जाए वो सारा मेरे हृदय में प्रवेश हो जाए। अब कैपेसिटी तुम्हारी है, ग्रहण करने की शक्ति तुम्हारी है। गुरु महाराज ने तो मंत्र दिया और मंत्र देते ही आशीर्वाद के झरने के नीचे, और झरना ऐसा जो कभी ना सूखे, भगवान के प्रेम का झरना, भगवान के आशीर्वाद का झरना, भगवान की कृपा का झरना। भगवान ने तो दीपक जला दिया, रोशनी हो गई। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार खत्म, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश। अभी पिछले साल, शायद 2 साल हो गए, 2 साल पहले मैं पंजाब में गया था कहीं, तो परिवार में 2 शिष्य थे, पति पत्नी। उनके यहाँ भोजन करने गया तो सब बच्चों की शादियां हो गई थी, सब बहुएं आ गई थी।
तो ऐसे ही उनके दादाजी बैठे थे, दादी भी बैठी थी, तो रात के समय पहुंचे और भोजन करते। मैंने कहा भाई, उनको पूछा पति पत्नी को कि बच्चों ने गुरु मंत्र ले रखा है? उन्होंने कहा ना। मैं कहा चलो बैठो यहाँ, चलो कागज लाओ, पेन लाओ। देखा तो उनका एक लड़का जो था, उसने कहा जी महाराज जी, मैं तो पापी हूं। मैंने कहा पापी? बोले जी मैं मांस भी खाता हूं, शराब भी पीता हूं। तो मैंने कहा परेशानी क्या है? बोले आप मेरे को गुरु मंत्र देंगे? तो मैंने कहा भा, अरे अच्छा है, पा और पी, पा और पी, पापी। अरे तू शराब पीता है, मांस खाता है, बुरे काम करता है, तो एक अच्छा काम भी शुरू कर दे। यदि गुरु मंत्र में शक्ति होगी, यदि गुरु मंत्र में ताकत होगी, तो तेरी शराब भी छूट जाएगी, तेरा मांस भी छूट जाएगा। पर तुम शराब मांस के चक्कर में इंतजार करेगा, छोड़ूंगा तो मंत्र लूंगा। अरे तू मंत्र ले, प्रभु की कृपा से सब छूट जाएगा। नहीं भी छूटेगा तो परेशानी वाली बात नहीं है, तू अपना काम करता जा, मंत्र अपना काम करता जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि भाई ज्ञान बांटो, अच्छी वस्तु बांटो, प्रकाश फैलाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, किसी को भी अंधेरे में रहने मत दो। अब तो मैंने नया ही फंडा शुरू कर दिया, फेसबुक पे भी गुरु मंत्र, व्हाट्सएप पे भी गुरु मंत्र, और सत्संग करते करते भी गुरु मंत्र। जिसकी इच्छा ग्रहण कर लो, बांटना है। नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र का जप बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने उसमें 2 शब्द और लगा दिए, ह्रीं क्लीं। इसको बीज मंत्र बोलते हैं। इसके लगने से मंत्र की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। नारद जी ने कहा कि ये जो ओम ह्रीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, यही तेरे पिता है। तू तपस्या कर, साधना कर। अब मनु के परिवार में उनका पौत्र है ये ध्रुव, तो जो दादा में गुण होंगे वो पौत्र में भी होंगे। दादाजी तपस्वी हैं तो पौत्र भी तपस्वी, जन्मजात तपस्वी है। 4-5 साल की उम्र में ही अंदर की शक्ति, अंदर की ताकत, अंदर की ऊर्जा, अंदर का जो प्रकाश है वो प्रकाशित हो गया और ध्रुव जंगल में पिता की खोज में चला गया। और शास्त्रों में लिखा है ध्रुव ने ऐसी साधना की, ऐसी साधना की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसके पीछे भावना क्या है कि मेरे पिताजी आके मेरे को दर्शन दें, मेरे पिताजी आके मेरे को दर्शन से। उत्तानपाद को बहुत दुख हुआ और सुनीति को जरा भी दुख नहीं है। सुरुचि बहुत प्रसन्न है कि अच्छा हुआ, मुसीबत टल गई, अब तो मेरा बेटा उत्तम ही राजा बनेगा। और शास्त्रों में वर्णन है, ध्रुव ने मंत्र में ऐसी ताकत झोंक दी, ऐसा मन लगा दिया, ऐसी शक्ति लगा दी कि भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं। और एक दिन इसने कहा, इसने सांस ही रोक ली अपनी, और सांस रुकी तो सारे संसार की सांस रुक गई। इसने कहा वेष्टि, जो विश्व की सांस है, उन सब की सांस मैं नहीं लूंगा तो कोई भी सांस नहीं लेगा, यदि जब तक भगवान, जब मेरे पिता प्रकट नहीं होंगे।
जब विश्व की सांस रुकी तो नारायण भगवान प्रकट हुए। पर ये जो बेटा है ध्रुव, ये तो आंखें नहीं खोलता है। भगवान ने अपना शंख चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, शंख बेटे के मुंह पे लगाया, और बेटे के मुंह पे शंख लगते ही बेटा तो सुंदर सूक्तियां का वर्णन करने लगा, परमात्मा की स्तुति करने लगा। और परमात्मा विष्णु भगवान ने उठा करके अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके आशीर्वाद दिया, बेटे तेरा नाम ध्रुव है और तू ध्रुव ही रहेगा। ये सारा ब्रह्मांड तेरे चारों तरफ चक्कर काटेगा, ये ब्रह्मांड तेरा चारों तरफ चक्कर काटेगा। कथा तो बहुत विस्तृत है, पर कथा का सारांश ये है कि परमात्मा के चरणों में अपार श्रद्धा हो तो हमको भी ध्रुव पद मिल सकता है। हमारे चारों तरफ भी संसार चक्र काट सकता है, हम स्थिर रहेंगे। आज भी आकाश में देखोगे तो ध्रुव तारा एक ही जगह रहता है और सारे ग्रह नक्षत्र उसकी चारों तरफ घूमते हैं। सूर्य चांद सितारे सप्तऋषि सब उनका चक्र काटते हैं। ऐसे मनुष्य के परिवार में ध्रुव जैसे बच्चे का जन्म हुआ। बाकी कथा कल, आज बस इतना ही। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।